Let me begin with the first part. Why IAS? Now, I'm not sure how many of you know my past, like before this, what I was doing. इसके पहले I used to work in Hong Kong. I used to work in Citigroup, and I was a derivatives trader. For those from a non-finance background, all of you would have heard about ये subprime crisis and all. US के अंदर जो subprime crisis वगैरह हुआ था, all that happened because of derivatives trading, right? And I was a derivatives trader. Now that was a very fantastic job, and also because of the, let me also say that because of that financial crisis, I was able to do well. क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने, मैंने ज्वाइन किया था जून 2008 में, जून 2008 में आई ज्वाइन सिटी ग्रुप, एंड उस टाइम पे दिस फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, और चलते चलते हमारे सामने बिल्कुल ऐसा होता था कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल गॉट फायर्ड पूरे। जैसे आई रिमेम्बर एक दिन जो है मैं आई वाज रनिंग ऑन द ट्रेडमिल, और उसी दिन जो है लीमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ था। लीमन ब्रदर्स, फॉर दोज हु डोंट नो, यूएस की 5th लार्जेस्ट बैंक थी, इन्वेस्टमेंट बैंक थी। तो लीमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ था, आधा घंटा मैं दौड़ा था ट्रेडमिल पे, और आधे घंटे में मेरे सामने ऑयल जो है 100 से गिर के 80 पे आ गया था। तो दैट वाज द काइंड ऑफ मेल्टडाउन। सारे के सारे जो मार्केट्स थे एकदम यूं बिल्कुल गिरते जा रहे थे। एवरीबडी वाज सो वरीड, एवरीबडी गॉट फायर्ड। हम लोग जब ज्वाइन किए थे, ज्वाइन करते हैं तो जो सीनियर वगैरह लोग होते हैं उनको देख के डर तो लगता ही है, तो हमें भी लगता था। और उसके बाद में क्या होता था कि जैसे मैं यहाँ पे बैठता था, मेरे जस्ट बगल में, मैं 48th फ्लोर पे बैठता था, तो जस्ट बगल में एक रास्ता हुआ करता था ना, जिसको भी फायर होना होता था उसके फोन आता था, वो लोग उस रास्ते से निकल के 50th फ्लोर पे जाते थे, और उसके बाद में बेचारे आते थे, आके जो है रोते हुए आते थे, अपना सारा सामान वामान लेके रोते हुए जो है निकल कर जाते थे। तो बड़े बड़े डायरेक्टर्स एंड एमडीज जिनको देख के हमें इतना डर लगा करता था, आई सॉ ऑल ऑफ देम टेकिंग दिस वॉक फ्रॉम बिसाइड मी, प्रीटी स्केरी, बट एक्चुअली उसकी वजह से हम लोगों को फायदा हुआ। फायदा कैसे हुआ कि काम तो था ही, राइट? समबडी स्टिल हैड टू ट्रेड, और ऊपर वाले सब चले गए थे, सो वी गॉट आवर एक्सपोजर क्विकली। एंड उसके बाद धीरे धीरे जो है वहां पे सिटी ग्रुप के अंदर राइज करते चले गए। एंड वो जो थी, आप लोगों में से वो देखिए किसी ने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, राइट? तो उसके अंदर से इफ यू रिमूव द डक्स पार्ट, तो बाकी जो था वो उस तरह की लाइफ थी हमारी कि मतलब कोई फ्राइडे नाइट ऐसी नहीं जाती होगी जिसमें सवेरे 4 बजे से पहले हम लोग वापस घर आते होंगे। वहां पे आप लोगों ने मकाओ के बारे में सुना है? मकाओ, फॉर दोज हु डोंट नो, इज द वेगस ऑफ द ईस्ट। अब तो एक्चुअली लास वेगस को भी उसने ओवरटेक कर लिया है। तो पहले साल के स्टे में आई रिमेम्बर मैं कम से कम 10-12 बार मकाओ गया था, और काफी जो है मतलब सब बिल्कुल जो होता है ना एकदम ग्लैमर वाला। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट ग्लैमरस जॉब्स इन द वर्ल्ड। वहां पे जो है सारी चीजें थी। मैं यूं देखता था अपने ऑफिस से नीचे, आई स्टिल रिमेम्बर, जब कभी भी जो है जैसे मैं कॉफी वगैरह पीने जाता था तो यूं नीचे देखता था, बड़ा ही ब्यूटीफुल सा होता था। और कई बार तो जैसे बारिश का टाइम होता तो बादल भी जो हमारे नीचे होते थे। एंड बड़ा एक अच्छा सा वहां पे टेनिस कोर्ट हुआ करता था, खूबसूरत सड़कें हुआ करती थी, छोटी छोटी गाड़ियां जा रही होती थी, उधर जो है सी हुआ करता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड ऑल दैट। सो दैट रियली यूज्ड टू बी वेरी गुड। और उसके बाद जो मेरा जॉब था, दैट वाज आल्सो वेरी गुड, क्योंकि मतलब इन ट्रेडिंग व्हाट हैपेंस इज कि आप अपनी कुछ अक्ल लगाते हो। इट्स नॉट परफेक्टली रैंडम, एकदम रैंडम नहीं होता। आप कुछ सोचते हो, कुछ अक्ल लगाते हो, एंड देन यू प्रिडिक्ट थिंग्स कि ऐसा होगा, कि बिकॉज ऑफ दीज इस तरह से मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, और ये होगा। एंड देन आई यूज्ड टू ट्रेड व्हाटएवर, सारी करेंसीज में ट्रेड करता था, एशियन मार्केट ट्रेड करता था, एशिया के बॉन्ड्स ट्रेड करता था, यूएस के मार्केट ट्रेड करता था, S&P, डॉलर येन, डॉलर यूरो, ये वो दुनिया जहान के करता था। सो इट वॉज प्रीटी गुड, राइट?
सो आई वॉज कमिंग, आई एम टेलिंग यू ऑल दिस क्योंकि मैं उस तरह की चीज से आया था, राइट, व्हेन आई डिसाइडेड कि मेरे को IAS देना है.